इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं समस्त दिगंबर जैन समाज, रांझी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती विमला देवी, बिलाला परिवार, अनूपनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। शांति मेडिकोज। सीए वीरेंद्र कुमार जैन, कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली। पुत्र पुत्रवधू आयुष दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री दामाद अदिति संचित जैन, दोहत्र युगम सर्वम जैन, लंदन। श्री फतेहलाल, श्री इंदर कुमार, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री राजेंद्र कुमार जैन। फर्म अशोका इलेक्ट्रिक एंड लाइट्स, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। जम संलीना जीवा तरन्ति संसार सायरमणन्तं तं सवजीव शरणं नन्दौ जिणशासनं सुरम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, संसार में मनुष्य जन्म लेने के बाद हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके विषय में जब हम आचार्यों की दृष्टि देखते हैं तो आचार्यों के माध्यम से, पुरातन ऋषियों मुनियों के माध्यम से ये कहा जाता है किम त्वरितम कर्तव्यम, हमें त्वरित क्या करना चाहिए, शीघ्र हमें क्या करना चाहिए। यह प्रश्न उत्पन्न होने के बाद में तुरंत उत्तर दिया जाता है विदुषाम संसार संततिच्छेदम। बुद्धिमान व्यक्तियों को अपना जो ये संसार चल रहा है, इस संसार की संतति का छेद करना चाहिए, विच्छेद करना चाहिए। आत्मा अनादिकाल से कर्मबंध से बंध को प्राप्त है और इस कर्मबंध से उसे मुक्त कराने का, छुड़ाने का पुरुषार्थ मनुष्य भाव में ही सबसे प्रमुख रूप से होता है। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए आचार्य प्रेरित करते हैं और सर्वप्रथम इस जीव के लिए यही उपदेश देते हैं कि जिससे तुम्हारी आत्मा का हित सदे, वह कार्य पहले करो। दुनिया के बहुत से कार्य हैं, उन कार्यों में आत्महित का अगर आपने कार्य नहीं सीखा तो आपका ये मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। आप अभी सुन रहे थे, गर्भ में जन्म होता है और जन्म होने के बाद वह जीव पलता है, बड़ा होता है अपने ही कर्मों के कारण से। कोई दूसरा भगवान आकर के हमें गर्भ में बढ़ाता नहीं। गर्भ में किसी का जीवन पूरा भी हो जाता है और किसी का जीवन गर्भ में आते आते भी नष्ट हो जाता है। अगर हम किसी को बाहरी कारणों से नष्ट न करें और वह अपने ही कारणों से नष्ट हो जाए तो वह उसका स्वाभाविक मरण कहलाता है। लेकिन अगर उन्हें किसी बाहरी कारणों से घात किया जाता है तो वह बहुत बड़ा पाप कहलाता है। अहिंसा धर्म में, दया धर्म में जिन जीवों की आस्था होती है वह जीव कभी भी इस तरह, धर्म को बढ़ाने के लिए धर्म की संतति भी आवश्यक है और धर्म को बढ़ाने के लिए उस संतति के साथ साथ कुछ संस्कार दिए जाएं, ये बहुत आवश्यक है। जो हमारी संतति चल रही है, यह परंपरा जो चल रही है, यह परंपरा
धर्म की वृद्धि में तभी काम आती है जब हमारी संतानें धर्म को जाने, धर्म को समझें और धर्म के अनुसार अपना जीवन बनाएं। अगर हमारी संतानें केवल पढ़ती लिखती हैं और बड़ी हो जाती हैं और पढ़ने लिखने के बाद में अपने मनचाहे ढंग से विवाह आदि करके अपने मनचाहे ढंग से अपना जीवन जीते हैं और उन्हें धर्म से कोई लेन देन नहीं होता है, न धर्म गुरुओं से उन्हें कोई प्रयोजन होता है, तो वो संतानें जैन होते हुए भी किसी काम की नहीं होती, उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ का होता है। ऐसी संतानों को ढोने का जो काम करते हैं उनका भी, माता पिता का भी जन्म व्यर्थ कहलाता है। इसलिए माता पिता का एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, संतान को उत्पन्न करना ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और संतान को उत्पन्न करने के बाद में संतान को संस्कारित करना ये उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। संतान जरूरी नहीं कि वह मुनि ही बन जाए, आर्य का बन जाए। धर्म का मतलब मुनि और आर्य का बनना ही नहीं है। धर्म का मतलब है अपनी आत्मा और शरीर के बारे में भेद विज्ञान को समझना। धर्म का मतलब है कि हमारा जन्म और मरण किन कारणों से होता है, उन कारणों को समझना। धर्म का मतलब है कि हम बुराई का त्याग करके अच्छाई को अपनाएं और उस अच्छाई के माध्यम से अपने जीवन को सदाचारमय बनाएं। ये धर्म का काम होता है। अगर संतानों को इस तरह का धर्म अच्छा नहीं लगता तो समझना चाहिए कि हमने अपने पाप कर्म के उदय से किसी पाप जीव को अपने गर्भ में उत्पन्न करके उसका पालन पोषण किया। अगर जीव का पाप और पुण्य का उदय है तो माता पिता का भी पाप और पुण्य का उदय उसके साथ में चलता है। जितने भी मनुष्य जाति में जीव जन्म लेते हैं सभी गर्भज ही होते हैं, गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। और गर्भ में उत्पन्न हुए जीव पाप जीव भी होते हैं और पुण्य जीव भी होते हैं। उसी गर्भ में राम और लक्ष्मण जैसे जीव भी उत्पन्न होते हैं, भगवान महावीर और ऋषभ देव जैसे जीव भी उत्पन्न होते हैं, तो उसी गर्भ में कंस और रावण जैसे जीव भी उत्पन्न होते हैं। यह जीवों की उत्पत्ति अपने अपने पाप पुण्य से होती है और उसी के साथ माता पिता का पाप पुण्य भी जुड़ा हुआ रहता है। जब ये संयोग बन जाता है तो वह संयोग के माध्यम से जैसा उस जीव के लिए होना होता है वैसे ही उसको संयोग की प्राप्ति हो जाती है। जब जीव अपने अंदर वृद्धि को प्राप्त करता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है, शिक्षा आदि को ग्रहण करता है, और आजकल की शिक्षा को देखा जाए तो इस शिक्षा का 90% हिस्सा उस जीव के कोई काम का नहीं होता। 10% इसलिए छोड़ रहा हूं कि कहीं उसने कोई नैतिकता की चीज सीख ली हो, कहीं कुछ उसने सामाजिक विज्ञान के माध्यम से कुछ समाज का उद्धार करने की कोई चीज सीख ली हो, या कहीं कोई उसने कॉमन सेंस की चीज सीख ली हो, तो वो उसके काम में आ सकती है। अन्यथा इस शिक्षा का कोई उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण में कोई काम का नहीं होता। आज के बच्चे जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शिक्षा उनके लिए केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से दी जाती है, केवल अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस करने के उद्देश्य से उनको अनेक तरह के मैनेजमेंट सिखाए जाते हैं। MBA कर लो, BBA कर लो, मैनेजमेंट सीख लो, IIT कर लो, IT कंपनियों में जॉब ले लो। इसके अलावा बच्चों का कोई उद्देश्य नहीं होता, बच्चों की शिक्षा का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता कि बच्चा अपने चरित्र का निर्माण कर सके या बच्चा कुछ अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा और परमात्मा के बारे में जान सके। अगर बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई संस्कार नहीं, माता पिताओं के माध्यम से बच्चे को कोई ज्ञान नहीं दिया गया, बच्चे ने कभी भी धर्मशास्त्रों को पढ़ा नहीं, गुरुओं के मुख से अगर उपदेशों को सुना नहीं, तो वह बच्चा कभी भी जीवन में अपने अंदर न सम्यक दर्शन का भाव ला सकता है, न कभी अपने अंदर के वह पुराने मिथ्यात्व के संस्कारों को तोड़ सकता है, और न कभी उनको सोचने समझने की उसके अंदर क्षमता आ सकती है। संस्कार अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आचार्यों ने गर्भ से लेकर के निर्वाण तक के संस्कार बताए।
अनेक तरह के उन संस्कारों में हर वर्ष जब भी कुछ नया कार्य बच्चे के साथ हो, संस्कार पूर्वक हो। गर्भ से लेकर, गर्भ में भी 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 9 महीने के बाद संस्कार पूर्वक उसका जन्म होता है। और जन्म होने के उपरांत बच्चे के लिए अनेक तरह के संस्कार होते हैं। नए बच्चे का संस्कार अलग है। 1 महीने के बाद में, 40 दिन के बाद में उसका जब नामादिकरण होता है तब उसका संस्कार अलग है। फिर उसके बाद में जब वह कुछ मुंह में डालने के लायक हो जाता है तो उसका संस्कार अलग है। जब वह कुछ हाथ से लिखने लायक हो जाता है तो उसका संस्कार अलग है। और जब वह कुछ व्रत आदि को धारण करने लायक हो जाता है, बुद्धि विवेक उसका जागृत हो जाता है, तो उसका संस्कार अलग होता है। और उसके बाद भी संस्कारों का अंत नहीं हो जाता। आप लोग सोचते हैं 8 वर्ष का बच्चा हो गया, एक बार हम उसको संस्कार दिला दें, हमारा जीवन पर्यंत का काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता। 8 वर्ष के उपरांत भी, संस्कार देने के बाद भी अगर सही शिक्षा पद्धति को देखा जाए तो आचार्य कहते हैं कि उस बच्चे को गुरु के पास में पढ़ाना चाहिए। उस बच्चे को व्रतचर्या विधि के माध्यम से उसका आचरण कुछ वर्षों तक गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के माध्यम से होना चाहिए। आप थोड़ा सा संस्कार लेने के बाद में चले जाओगे, किसी को पड़ती है कि हम अपने बच्चों को गुरु से पढ़ाएं। गुरु से पढ़ने का बड़ा महत्व होता है। और गुरु के द्वारा प्रदत्त उस शिक्षा के माध्यम से जब बच्चे के अंदर संस्कार आता है, वह पढ़ते पढ़ते अपनी आजीविका के साधन भी ढूंढने लग जाता है। पढ़ते पढ़ते उसे ये पता पड़ जाता है कि हमें कैसे अपना आगे का जीवन जीना है। और वह पढ़ते पढ़ते उसके साथ में उसे वह भी ज्ञान में आ जाता है कि हमें आगे किस लाइन पर चलते हुए उस जीवन के लिए आजीविका के साधनों को निर्मित करना है, जो जीवन हमारा भी होगा या अन्य किसी के साथ भी होगा। ये सब बातें उसे समय समय पर सिखाई जाती हैं। विद्या अध्ययन एक बहुत बड़ी चीज है। और वह विद्या अध्ययन अगर पहले से ही उसके लिए संस्कारों में डल जाए तो उसे जीवन पर्यंत तक काम आता है। आपको बताऊं, आप जिस बच्चे के लिए, जिन बच्चों के लिए जो भी मैथ साइंस पढ़ाते हैं, उनके जीवन में प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक अक्षर भी उसका कोई काम नहीं आता। कभी कोई प्रॉब्लम किसी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से सॉल्व हुई हो तो हमें बता दो। कोई भी प्रॉब्लम कभी किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोई भी केमिस्ट्री के किसी भी पीएच वैल्यू से सॉल्व हुई हो तो मुझे बता दो। दुनिया में कोई समस्या का समाधान इन विज्ञान के माध्यम से नहीं होता। इसलिए दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बुद्धियां खुल रही हैं, अपने बच्चों को अपने घर पर रखते हैं, घर पर पढ़ाते हैं। होम स्कूलिंग की एक बहुत बड़ी ट्रेंड चल रही है। आप लोग तो भेड़ चाल में चलने वाले हो। जिन कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे बगल के पड़ोसी लोग पढ़ाते हैं, उन्हीं कॉन्वेंट स्कूलों में आप डाल देते हो, जो अच्छे अच्छे पैकेजों के साथ में वह बच्चों की फीस लेते हैं, बस वो उतने ही बड़े स्कूल हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई ज्ञान नहीं होता कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। कोई माता पिता रिस्क नहीं लेना चाहते बच्चों के साथ। आज ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो बच्चों को कोई स्कूली शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन बच्चे अनपढ़ नहीं कहलाते, बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। एक बहुत बड़ी शिक्षा पद्धति चल रही है जो आपके एमपी में कम है। उधर बेंगलोर पूना के साइड में इस तरह के बच्चे हैं, जैन बच्चे जो हमारे पास आए हैं, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों के घर में रहने वाले वो बच्चे 8-8 साल के, 10-10 साल के, उन्होंने स्कूल में उनका एडमिशन नहीं कराया। कहाँ पढ़ रहे हैं? उनको फ्री रखा है। जो माता पिता पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा टीचर लगा करके जो पढ़ाएंगे, बस हम उनको जो पढ़ाना चाहेंगे हम पढ़ाएंगे ना। हमारा बच्चा है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें जो पढ़ाना होगा हम पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चे को इस विदेशी शिक्षा के माध्यम से जब पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि माता पिता ज्ञानहीन है, विवेकहीन है। जो सिस्टम सरकार के द्वारा बना दिया जाता है उस सिस्टम में पिसने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं।
और अगर आप इसी तरह से मजबूर बने रहेंगे तो आपकी जो ये जनसंख्या आज जो दिखाई दे रही है कुछ लाखों में, आगे आने वाले 10 साल में ये जनसंख्या इतनी भी मिट जाएगी। क्योंकि आपकी जनसंख्या की सबसे ज्यादा जो खपत हो रही है वह सारी की सारी पीढ़ियां या तो लड़कियां हैं, वो अजैनों में विवाह करके अजैन बन रही हैं, और अगर जैन बच्चे हैं तो उन्हें फॉरेन स्कूलों में जाकर के, वहां फॉरेन में कॉलेजों में पढ़ करके उन्हें अच्छी अच्छी हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का शौक चढ़ता है, और वहां जाकर के उन्हें शिक्षा मिलती है तो वहीं पर बस जाते हैं, वहीं के नागरिक बनते हैं। लाखों व्यक्ति इस भारतीयता की नागरिकता को छोड़ करके यूएस और यूके की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपके इस भारत में यहां पर कोई, जहां धर्म तीर्थ हैं, जहां पर भगवान तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, और ये पीढ़ियां यहां पर नहीं रहेंगी, यहां पर नहीं पढ़ेंगी, और यहां की कोई भी उनके अंदर संस्कार नहीं होंगे, तो आगे आने वाले समय में ये जैन धर्म का कोई भी अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। आज हम देख रहे हैं हर माता पिता एक संतान करके संतुष्ट हो जाता है। आप जानते हो कि इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है। अभी मैं एक बहुत बड़े नेचुरोपैथी के एक अच्छे व्यक्ति से मिला, उसने बताया कि महाराज, पहले जो एक क्रम चलता था कि व्यक्ति जब तक उम्र रहती थी संतान उत्पत्ति करता था, उसके कारण से स्त्रियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। स्त्रियों का जैसे जैसे विकास होता है उनके स्वास्थ्य के अनुसार यह प्रक्रिया उनके लिए बड़ी अनुकूल होती है। अगर एक संतान उत्पन्न करने के बाद में वह स्त्रियां इस तरह से रोक लेती हैं अपने आप को, और किन्हीं भी तरह के और दूसरे उपायों से उन संतानों को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन काम पूर्ति का प्रयास तो पूरा चलता है, तो ये स्त्रियों के अंदर अनेक गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। एक विद्वान का, एक डॉक्टर का, एक वैद्य का कहना था, आज जो स्त्रियों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, बड़े बड़े जो ट्यूमर हो रहे हैं, पेट की बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, माहवारी की जो घटनाएं महीने के 20-20 दिनों तक चलती हैं, इन सब का बहुत बड़ा कारण है कि ये स्त्रियां नेचुरल प्रोसेस के साथ नहीं चल रही हैं। पुरुषों का अधिकार या उन स्त्रियों के लिए भी एक संतान उत्पन्न होने के बाद में कुछ और इच्छा नहीं करना और फिर भी अपनी काम पूर्ति के लिए पूरा का पूरा पुरुषार्थ करना, ये उन स्त्रियों के लिए अनेक रोगों का कारण बन रहा है। और ये जहां स्त्रियों के लिए रोगों का कारण बन रहा है, वहीं पर यह संतान की वृद्धि नहीं होना, वीर वंश की वृद्धि नहीं होना, यह धर्म के विनाश के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। आज आप देखो, अल्पसंख्यक समाजें दुनिया में बहुत सी हैं। सिख समाज भी अल्पसंख्यक है, मोहम्मदन समाज भी अल्पसंख्यक में आती है, ईसाई समाज भी अल्पसंख्यक में आती है, लेकिन इन अल्पसंख्यकों में भी सबसे अगर कम परसेंटेज है तो वो केवल जैन लोगों की है, ओनली 0.45%। सबसे कम सी संख्या इन जैन लोगों की रह गई है। आप सोचें कि अगर ये जनसंख्या जैन लोगों की इसी तरह से कम होती चली जाएगी तो धर्म को यहां पर स्थायी रूप से रखने का हमारे पास में क्या प्रावधान होगा? धर्म किसके माध्यम से चलेगा? मंदिरों के माध्यम से, तीर्थों के माध्यम से। कोई बड़े बड़े हम क्षेत्र बना लें उनके माध्यम से। धर्म किसके माध्यम से चलेगा? अगर धर्म को जानने वाले, धर्म को आगे बढ़ाने वाले, धर्म को समझने वाले लोग नहीं होंगे तो धर्म किसके माध्यम से चलेगा? आज हर माता पिता की ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि धर्म की अगर वृद्धि करना है, भगवान महावीर स्वामी के इस वीर वंश की वृद्धि करना है, भगवान ऋषभ देव के इस इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करना है, तो आपको भगवान श्री राम की तरह, जैसे वह श्री राम भी इक्ष्वाकु वंश के थे, भगवान आदिनाथ का वंश इक्ष्वाकु वंश का था और उनके अनेक पुत्र थे, पुत्रियां थीं, और उन्हीं पुत्र और पुत्रियों के माध्यम से यह इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ा। भगवान ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? बोला तो करो थोड़ा बहुत। कितने पुत्र थे? आवाज नहीं आ रही।
और बोलो, ढंग से बोलो। भगवान ऋषभ देव के प्रथम तीर्थंकर के कितने पुत्र थे? भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 समझ आ रहा है? और 2 पुत्रियां थी। आप सोचो, जब इन तीर्थंकरों को हम मान रहे हैं, जब हम इन तीर्थंकरों की पूजा कर रहे हैं, तो इन तीर्थंकरों के द्वारा चलाया गया जो वंश है, इक्ष्वाकु वंश, उसी वंश में ये तमाम तीर्थंकर हुए बाद के, और उसी वंश में अनेक अनेक महापुरुष होते आए, चाहे वो राम हो, श्री कृष्ण हो, ये सब इसी वंश के पुत्र हुए। और इनके माता पिताओं को भी देखें, राम कितने भाई थे आप सोचें। अगर इनकी संतानें देखें तो अनेक तरह से हमें पता पड़ता है कि बड़े बड़े राजाओं के बड़ी बहुत सारी संख्या में संतानें हुआ करती थी, और उसके माध्यम से यह धर्म भी चलता था, देश भी चलता था और समाज भी चलता था। एक समय होता था जब दुनिया में केवल जैन ही लोग हुआ करते थे, जैन धर्म को मानने वाले ही लोग हुआ करते थे, और हर जगह पर लोगों के अंदर जैनत्व का ज्ञान रहा करता था। धीरे धीरे अनेक तरह के उपद्रवों के माध्यम से, आक्रमणों के माध्यम से इन संततियों का, तीर्थों का नाश हुआ, और आज ये संख्या बहुत थोड़ी सी रह गई है। लेकिन इस थोड़ी संख्या में भी दम आ सकती है अगर आदमी अपने अंदर ये सोच ले कि वास्तव में मुझे धर्म वृद्धि के लिए भी कुछ सोचना है। मुझे केवल विवाह किया है तो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक संतान को उत्पन्न करके हमारे लिए केवल अपने दायित्व का निर्वहन हो गया, ऐसा अगर व्यक्ति सोचेगा तो कभी भी धर्म की वृद्धि नहीं हो पाएगी। धर्म की वृद्धि करने के लिए आपको यह जानना चाहिए, अगर दुनिया में अनेक अल्पसंख्यक समाजों को देखें, वो सब अपने धर्म की, अपने वंश की वृद्धि कर रही हैं, लेकिन ये जैन लोग सबसे उनमें पीछे क्यों हैं? तो शायद दुनिया में जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा का सबसे ज्यादा असर इन जैन लोगों के ऊपर पड़ता है। दुनिया में कोई भी मुहिम चलती है तो उस मुहिम का सबसे ज्यादा असर इन जैन लोगों के ऊपर पड़ता है। दुनिया में अगर कोई प्रावधान बनता है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा शिक्षित पढ़े लिखे लोग जैन होते हैं, तो सबसे पहले वो अपने ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं, और दुनिया के अनेक वर्ग के लोग उसको बाद में सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले जैन लोग उस जनसंख्या का वृद्धि न हो, कोई भी सरकार के द्वारा चलने वाला कार्यक्रम हो, उसमें सबसे पहले आगे हो जाते हैं। और यही आगे होने के कारण से जैन लोगों ने खुद अपने पैरों पर कुड़ाली मान ली है और खुद अपना घात कर लिया है। जैन लोगों के लिए यह सोचना चाहिए, आप जिस पवित्र कुल में जन्म लिए हैं और जिस पवित्र कुल में कोई भी जीव जन्म लेगा, यह ध्यान रखो, ये वो पवित्र कुल है, ये वह पवित्र धर्म है। इस वंश में जिस जीव का जन्म होगा, वह जीव पूर्व जन्म के बहुत पुण्य के साथ में आपके गर्भ में आया होगा, चाहे वो लड़का आए चाहे लड़की आए, और वह लड़का या लड़की न जाने कौन से पुण्य लेकर के आया होगा, और वह उस पुण्य के माध्यम से न जाने कितनी बड़ी जिन शासन की प्रभावना कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसको गर्भ में ही मार दिया या उसको उत्पन्न नहीं होने दिया, तो सबसे बड़ा पाप आपने किया, सबसे बड़ा कलंक आपने कमाया। आप ध्यान रखो, जब अन्य समुदायों में हम देखते हैं 6-6, 8-8 संतानें होती हैं, और फिर भी सब पूरा जीवन जीते हैं, जिनके यहां पर कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, कोई रोजगार नहीं होता, और फिर भी सब जो है अच्छे ढंग से जीते हैं। आप सोचो कि अगर आपके घरों में अगर कोई संतान जन्म लेगी, तो क्या सारा का सारा निर्वाह केवल आपके द्वारा दिया गया उसके लिए जो कुछ भी साधन होगा उसी से होगा? आप सोचते हैं कि हम जितना पैसा कमा रहे हैं उतने पैसे में हम एक ही संतान का पालन कर पाएंगे? ये सोच आपकी गलत सोच है। संतान के अपने पुण्य होते हैं, और कई बार देखा जाता है अगर एक घर में 4 या 5 संतानें उत्पन्न होती हैं, तो कई बार सबसे छोटा जो बालक होता है, 5वीं संतान, वो इतनी ब्रिलियंट निकल जाती है कि वो दुनिया में भी अपना नाम कमाती है, धर्म में भी अपना नाम कमाती है, और देश में भी अपना नाम कमाती है। हो सकता है 4 संतानों का उतना पुण्य ना हो जितना 5वीं संतान का पुण्य हो जाए।
ये देखने में नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा, आज अगर हम आचार्य गुरुदेव के बारे में देखें, अगर उनकी एक संतान होती तो कौन सा होता? महावीर को तो अकल आई 80 वर्ष के बाद में। अब समझ आ रहा है? अगर वह दूसरी संतान नहीं होती तो आज दुनिया में यह अद्वितीय जो धर्म की प्रभावना हो रही है कैसे हो पाती, ये आप विचार कर सकते हो। आज संतान के माध्यम से ही धर्म की प्रभावना हो रही है। अगर वह माता पिता केवल यही सोच करके रह जाते चलो 1 से 2 हो गई, तो वह मुनि समय सागर जी, योग सागर जी कहां से उत्पन्न होते और कैसे यह धर्म का अनुशासन चलता, कैसे ये संघ का अनुशासन चलता। आज आप सोच सकते हैं कि एक मां के अगर 4 पुत्र होते हैं तो उन 4 पुत्रों में से ये पुत्र कितने पुण्य करके आए होंगे, जब इन पुत्रों के अंदर एक के बाद एक धर्म का और वैराग्य का भाव होता चला गया और आज चारों के चारों पुत्र मोक्ष मार्ग पर लागे बढ़ गए। ताली बजवा लो बस केवल आपसे, पगलो कुछ नहीं सीखोगे तुम लोग। बुद्धू थे बुद्धू ही रहे, बुद्धू ही रहोगे। आपके लिए यह ज्ञान होना चाहिए कि अगर धर्म की संतति दूसरे समुदाय के लोग बढ़ाते हैं, उन्हें अगर रोजगार मिल जाता है, वो बिना पढ़े लिखे लोग भी दुनिया में अपना जीवन जी लेते हैं, तो तुम पढ़े लिखे लोग, पुण्यवान लोग, तुम्हारा तो एक कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हमारे माध्यम से कोई जीव पालन पोषण को प्राप्त हो रहा है और किसी जीव के लिए अगर हमने जन्म दिया है, तो सबसे पहला गौरव का भाव आपके अंदर यह आना चाहिए कि हमने उस जीव को जैन संस्कार देकर के, आर्हत धर्म का, तीर्थंकरों का संस्कार देकर के हमने उसको आगे बढ़ाया। माने हमने अपने माता पिता होने का जो कर्तव्य पूरा किया है, उससे आपको संतुष्टि होनी चाहिए, आपके अंदर सबसे बड़ा भाव होना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? इस कुल में जन्म देना ही अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़े पुण्य की बात है। आप दुनिया में रह करके कितना भी दान पुण्य करो, वो सब एक तरफ, और आप अगर संतान उत्पन्न करके अगर उसको जैन बना करके उसका जीवन आगे बढ़ाओ, तो उस पुण्य का कोई भी दूसरा दान उसका बराबर नहीं कर सकता। अब नहीं बजाओगे ताली? जिन लोगों के लिए यह भाव नहीं आता कि हम अपने धर्म के लिए, धर्म के संस्कारों की वृद्धि करने के लिए जिस जिन शासन में जन्म लेने के बाद ही जीव का उद्धार हो सकता है, ऐसा यह जिन शासन के प्रति जिन्हें गौरव नहीं है, वो जीव जैन होकर के भी अपने अंदर किसी भी तरह का पुण्य अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि जैन होने के बाद में सबसे बड़ा कर्तव्य है, अगर हमारी कोख में कोई जीव आ रहा है तो उसे आने दें। एक आ रहा है तो एक को आने दें, दूसरा आ रहा है तो दूसरे को आने दें। आज देख रहे हो कि कितना कठिन हो गया है एक स्वस्थ बच्चे का जन्म लेना, गर्भ में जीव का ठहरना कितना कठिन हो गया है। आसपास नजरें उठा करके देखो, मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारों को देखो, कैसे लोग तड़पते हैं, परेशान होते हैं एक संतान उत्पन्न करने के लिए, और कितने कितने तरह के उपाय करते हैं, और फिर भी वो संतान जीवित नहीं रह पाती है। ऐसी संतान अगर आपके अपने पौरुष से उत्पन्न हो सकती है, अगर कोई पुरुष और स्त्री स्वस्थ है, बलवान है, वीर्यवान है, और वह अगर इस तरीके की संतानें उत्पन्न करने से अपने आप को रोकता है, तो मैं कहता हूं उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है जिसने जैन धर्म की संतति को रोक दिया। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे आपकी बुराई की कोई चिंता नहीं है। मैं आपकी समाज में रहता जरूर हूं, लेकिन मैं समाज से उठ करके ही सोचूंगा, समाज के ऊपर ही सोचूंगा, आपकी तरह नहीं सोचूंगा जो आप सोच रहे हो। अगर आप में क्षमता है और आपने उस क्षमता का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया है, माता की शुद्धि, पिता की शुद्धि, ये कुल और जाति की शुद्धि कहलाती है। और जहां कुल और जाति शुद्ध हो, उस शुद्ध परंपरा में जितनी भी संतानें उत्पन्न होंगी, वो सारी की सारी संतानें उस शुद्ध वंश की वृद्धि करने वाली संतानें होंगी। और यही वजह थी भगवान ऋषभ देव के पुत्र
भरत और बाहुबली, मालूम है आपको, इनके वंश अलग चले। भरत ने और बाहुबली ने सूर्य वंश, चंद्र वंश, ये वंश और आगे बढ़ाए, और ये सब इक्ष्वाकु वंश के ही वंश थे। और इन्हीं वंशों में आगे चल करके अनेक तरह के और वंश उत्पन्न हुए, जैसे यादव वंश, नाथ वंश, उग्र वंश, कुरु वंश, जिसमें भगवान शांतिनाथ जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए। ये सब इसी इक्ष्वाकु वंश की संतानें थीं। इसी इक्ष्वाकु वंश को आगे बढ़ाने का कार्य, अगर आप धार्मिक हैं, माता पिता अगर दोनों धार्मिक हैं और उनके लिए सब तरह की अनुकूलताएं हैं, स्वस्थताएं हैं, और वह फिर भी अगर अपने मन में ये विचार करते हैं कि हम तो भाई एक बच्चे की जिम्मेदारी से ज्यादा अपना जीवन किसी भी जिम्मेदारी में नहीं डालना चाहते हैं, तो वह अन्याय करते हैं। उससे अच्छा तो ये होता कि आप विवाह ही नहीं करते और ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके पूरा जीवन जीते, तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उससे ज्यादा धर्म का भाव और धर्म की प्रभावना आप ब्रह्मचारी बन के कर सकते थे। लेकिन अगर आपने ब्रह्म का भी पालन नहीं किया, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, और उसके उपरांत केवल एक संतान है, तो इसका मतलब है कि आपने धर्म की हानि की है, और ये धर्म का अभिशाप आपके लिए इतना बड़ा पाप होगा कि दुनिया में फिर आप कितने ही प्रकार के दान कर लो, कितने ही बड़े मंदिर बनवा लो, ये पाप सबसे बड़ा पाप होगा, और इस पाप की बराबरी दुनिया का कोई भी आपका दान पुण्य का कार्य नहीं कर पाएगा। जिन लोगों को अफसोस हो रहा है वो अफसोस कर लें, और जो लोग इसके योग्य हैं वो अपना मानस बना लें। ध्यान रखो, धर्म की वृद्धि करने का भाव, आचार्यों ने कहा सद जाति सद गृहस्थ, उसके आगे उन्होंने कहा पारिव्राज्य, और फिर उसके बाद में सुरेंद्रता, और फिर उसके बाद में केवल्य की प्राप्ति होना, और फिर उसके बाद में निर्वाण की प्राप्ति होना। ऐसे 7 परम स्थान बताए हैं। उन 7 परम स्थानों में सबसे पहला स्थान आता है सद जाति सद गृहस्थ। ये 2 स्थान आए हैं। सद जाति का मतलब शुद्ध जाति, जहां पर माता पिताओं ने किसी भी तरह का कोई भी अपने उस जाति या कुल में कोई दोष न लगाया हो। शुद्ध जाति से माने स्त्री भी शुद्ध हो और पुरुष भी शुद्ध हो। पुरुष का जो वंश चलेगा वो उसका कुल कहलाता है, और माता का वह वंश चलेगा वो उसकी जाति कहलाती है। और ये दोनों मिलकर के अगर आगे वंश का निर्माण करते हैं तो इसी के माध्यम से वह शुद्ध परंपरा आगे बढ़ती है, जिसे सद जाति कहा जाता है। जिन्हें ऐसे पुरुष जिन्होंने कभी बाजारू स्त्रियों से कभी संबंध नहीं रखा हो, ऐसे पुरुष जिन्होंने कभी पर स्त्रियों से संबंध नहीं रखा हो, और इसी तरह से ऐसी स्त्रियां जिन्होंने कभी एक पुरुष के अलावा कभी दूसरे पुरुष से संपर्क नहीं किया हो, ये शुद्ध पुरुष और शुद्ध स्त्रियां कहलाते हैं। सुन रहे हो? ये लोग, इनका जो अंश होगा, जो इनके अंदर का जो वीर्य होगा, जो इनके माध्यम से संतान उत्पन्न होगी, उसका जो ओज होगा वह शुद्ध वंश की शुद्ध परंपरा कहलाएगी। उसी को वीर वंश की परंपरा कहा जाता है। ऐसी परंपरा में उत्पन्न होने वाले चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, कई बार बेटियां भी बेटों से ज्यादा नाम कमाती हैं, बेटियां भी बेटों से ज्यादा साहसी होती हैं, बेटियां भी बेटों से ज्यादा माता पिता की परवरिश करने में आगे बढ़ती हैं। और ये मैंने कई परिवारों में देखा है, जहां पर बेटों ने अपने माता पिता की परवरिश करना छोड़ दी, वहां बेटियों ने अपने माता पिता की परवरिश की है। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं। आप बेटियों को इतना अभिशाप क्यों समझते हैं? बेटियों के माध्यम से ही मंगल होता है। घर में जितनी ज्यादा बेटियां होंगी, समझना घर में उतनी ही ज्यादा लक्ष्मी है, उतनी ही ज्यादा आपके घर में वैभव है, उतनी ही ज्यादा घर में आपकी संपत्ति है, और उतना ही ज्यादा आपके घर में सुख है। ये आपकी मानसिकता अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने जैनत्व को न जिया है, और न आपके अंदर जैनत्व के प्रति कोई गौरव की भावना है। बेटियों के माध्यम से धर्म की वृद्धि होती है, लेकिन वही बेटियां जब अपने कुल को बदल लेती हैं,
जब उनकी शिक्षा, उनके जॉब के कारण से, उनके मोह के कारण से वह अपने कुल को बदल करके किसी अन्य कुल में विवाह कर लेती हैं, तो बस फिर वो कुल भ्रष्ट हो जाती हैं। वहीं से वह जैनत्व की संस्कृति रुक जाती है और वह जैनत्व की परंपरा का विच्छेद करने का एक अभिशाप उनके ऊपर लग जाता है, कलंक उनके ऊपर लग जाता है, जो आजकल खूब बेटियां लगा रही हैं। किसके कारण से? सिर्फ इस शिक्षा के कारण से, जॉब के कारण से। आज बेटियों के दिमाग में घुस रखा है हमें डिपेंड नहीं होना है किसी पे। डिपेंड नहीं होना है तो क्या करना है? ऐसा लगता है जैसे किन्हीं माता पिताओं के यहां पर अपने बेटों का, बेटियों का पालन करने के लिए भी शायद इतना भी अर्थ नहीं कमाया, उन्होंने धन नहीं कमाया कि अपने बेटे बेटियों को खिला पाए। हमें डिपेंड नहीं होना है। ये डिपेंड नहीं होना है, ये बात तब आनी चाहिए जब हमारे माता पिता समर्थ ना हो, जिनके घरों में धन का अभाव हो। वो अगर बेटियां इस तरह की बात कहें कि हम अपने घर को आगे बढ़ाएंगे, बनाएंगे, माता पिता के पास में धन का अभाव है इसलिए हम धन कमाएंगे, तो वो वाजिब लगता है। लेकिन जब धुन सब में एक जैसी सवार हो जाती है और जिनके घर में करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं, वो बेटियां भी जब धन कमाने के लिए हजारों के नौकरियां करती हैं, तब समझ में आता है कि इन बेटियों के दिमाग भी खराब हो चुके हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में हजारों रुपए के हमेशा महीनादारी देने वाले नौकर लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बेटे वो 10-10, 20-20 हजार की नौकरियां करते हैं और ये सोच करके मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है। तुम्हारे पैर कहां हैं, कहां खड़े होने चाहिए? तुम्हें अपनी जमीन का एहसास नहीं है, पैर पे खड़ा होने की बातें करते हो। अरे जहां पर तुम खड़े हो उसे सोचना चाहिए कि हम जिस अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर हम खड़े हुए हैं, हमारे घर में ही जब इतना पैसा है तो हमें क्यों किसी के यहां पर जाकर के किसी कंपनी में 10, 20, 50 हजार की नौकरी करना पड़े? और ये अगर करना भी पड़े तो ये हमारे लिए जीवन का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये हमारा एक शौक होना चाहिए। और शौक करके छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे ही नौकरी करके छोड़ देना चाहिए। अगर बेटियों के अंदर इस तरह का जज्बा होगा तो ये बेटियां भी धर्म की वृद्धि में कुछ काम आएंगी। लेकिन होता यह है कि जैसे ही बेटियां जॉब करने लग जाती हैं, उस जॉब की कंपनियों में जो लोग रहा करते हैं उन्हीं से उनका अटैचमेंट होता है और फिर वे ये भूल जाती हैं कि हम किसके साथ में अपना संबंध बनाने जा रहे हैं। और फिर उसी की वजह होती है कि वो बेटियां माता पिता के आज्ञा नहीं मान पाती या माता पिता की भावनाओं की कदर नहीं कर पाती, और उसी के कारण से वह धर्म की संतति को तोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। ये आजकल खूब देखा जा रहा है। आप अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हर बेटी भी बहुत बड़ी अपना नाम कमा सकती है। ब्राह्मी, सुंदरी, सीता, मनोरमा, अनंतमती, नील, अनेक प्रकार की ऐसी बेटियां हुई हैं जिन्होंने इस देश में धर्म का नाम कमाया है, धर्म की रक्षा की है। और उससे भी बढ़कर के देश को चलाने वाली रानी लक्ष्मीबाई जैसी भी बेटियां कहां पर पैदा हुई। महाराणा प्रताप को जिंदा रखने का काम जिस माँ ने किया था वो जैन थी, और वह जैन बेटी ने ही, जैन बहू ने ही वो महाराणा प्रताप को जिंदा रखा था, उनको बचा करके रखा था, जिन्होंने बहुत बड़ा संग्राम करके अनेक मुगल आतंकियों से उसको रोक करके रखा था। अनेक ऐसी महापुरुष बेटियां हुई। अगर दक्षिण भारत में चले जाओ तो उनके नाम की कमी नहीं है। अतिमब्बे, मतिमब्बे, न जाने कौन कौन से नाम है। दान चिंतामणि के रूप में प्रसिद्ध हुई अनेक ऐसी महारथी स्त्रियां हुई जिन्होंने धर्म की रक्षा की है और धर्म के लिए ही सब कुछ अर्पित किया है। आज ऐसी बेटियां, ऐसी माओं की जरूरत है। आज अगर हम देखें इस पंच कल्याणक के अंदर, मैं उस मां की जरूर प्रशंसा करना चाहूंगा जिसने यहां पर ध्वजारोहण का सबसे बड़ा काम किया है। सुन रहे हो? कहां बैठी हैं? वो नाम उनका कुछ भी हो, मैं तो उनको वैशाली परिवार के नाम से जानता हूं, मैं तो उनको वैशाली कहता हूं। समझ आ रहा है? एक मां की इतनी भावना कि मेरे सामने मंदिर बन जाए, और मानो कि मैं उन्हें इसीलिए आशीर्वाद देकर के रोक रोक करके रखा हूं, और ये भावना मेरी थी कि ये मंदिर जल्दी बन जाए, और उनकी भी यही भावना थी कि ये मंदिर में भगवान जल्दी बैठ जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है मेरे जीवन का कोई भी भरोसा
नहीं है, मैं अपने सामने सामने जिनालय को बनता हुआ देख लूं। और उन्होंने अपना पूरा जीवन, जितना भी उन्होंने अपने जीवन में कमाया, सारा का सारा जिनालय के लिए अर्पित कर दिया। ऐसी स्त्रियों के नाम इतिहास में लिखे जाने योग्य होते हैं और लिखना चाहिए। ऐसे और भी हमने यहां पर पेयर देखे हैं जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा या किसी भी सरकारी नौकरी में पैसा कमाया और जो रिटायरमेंट में उनको 25-30 लाख रुपए मिला, उन्होंने सारा का सारा 25-30 लाख रुपए बोली दे करके और यहां पर वो यज्ञ नायक या महायज्ञ नायक क्या बने हैं? हाँ, ऐसे लोगों के लिए आप सोचो कि कितना बड़ा बड़ा त्याग करने वाले लोग यहां बैठे हैं। त्याग की महिमा इन्हीं के माध्यम से चलती है। और ऐसे लोग जो धर्म के प्रति समर्पित हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको ये समझना चाहिए कि एक तरफ दान के माध्यम से भी धर्म चलता है, तो एक तरफ संस्कारित पुत्र और पुत्रियों के माध्यम से भी धर्म चलता है। आज उन्हीं संस्कारों की बात है। अगर हम अपने बेटों को संस्कार देने के लिए इतना भी तैयार नहीं कर पाते कि वह धर्म के लिए या अपने गुरु के हाथ का स्पर्श कराने के लिए अगर उन्हें अपना सिर के बाल भी हटवाना पड़े, अगर इतना भी बेटे तैयार नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे बेटे जिंदगी में कभी धर्म के कोई काम नहीं आने वाले। क्या सुन रहे हो? आज उन्हीं बेटों के ऊपर स्वस्तिक बनाया जाएगा। और ये स्वस्तिक क्या होता है? उस आत्मा के ऊपर एक संस्कार डाला जाएगा। ये आत्मा, स्वस्तिक में 4 बिंदु होते हैं, 4 गतियों के प्रतीक होते हैं। आत्मा 4 गति से निकल करके ऊपर एक चंद्र बिंदु बनाया जाता है। ये सिद्ध गति को प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ में उस आत्मा के ऊपर संस्कार दिया जाने वाला है। और अगर उस संस्कार की प्राप्ति की इच्छा में मुनि महाराज के माध्यम से अगर वह हाथ स्पर्श हो रहा है और वह संस्कार दिया जा रहा है, और बच्चा सोचे कि मुझे अपने बाल नहीं हटाना है, तो वास्तव में वो बाल ही है। बाल माने अज्ञानी होता है। इतनी छोटी सी चीज के लिए अगर हम बड़ी उपलब्धि को खो दें, तो हम समझते हैं इससे बड़ी करके कोई और अज्ञानता नहीं हो सकती। और आचार्यों ने इस मुंडन संस्कार के लिए इतना महत्व दिया है कि इस मुंडन संस्कार में यह बताया है कि अगर हम एक बार ये जन्म के ये बाल हटाते हैं, तो फिर हमारे लिए वह अवसर मिलता है। जैसे तीर्थंकरों का केश लॉन्च होता है, तो वह बाल का संस्कार भी इसी बाल मुंडन संस्कार से आता है। जब वह बाल पंचमुष्टि केश लॉन्च से हटा करके क्षीर सागर में फेंकने के लायक योग्य बन जाते हैं, इतना पुण्य भी इन संस्कारों के माध्यम से आता है। ये आदि पुराण में लिखा हुआ है। आप सोचें, बेटे बेटियों को संस्कार देना आचार्यों ने कितनी बड़ी चीज लिख रखी है, लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। और ऐसे बेटे बेटियों के लिए आप लोग अपना मन बना करके रखें कि हम अगर जीवन में इस तरह के संस्कारों की प्राप्ति, एक तो कभी अलग से हो जाना और एक इन पंच कल्याणक के अवसरों पर होना, ये उससे भी बढ़कर के पुण्य बात होती है। पंच कल्याणक के अवसर पर जहां भगवान ऋषभ देव का गर्भ हो रहा है, जन्म हो रहा है, उन अवसरों पर हम अपने बच्चों को यहां पर ला करके इस अयोध्या नगरी में बिठा करके और बहुत अच्छे ढंग से उल्लास के साथ में उन बच्चों का एक जुलूस निकलना चाहिए। आदिनाथ मंदिर से यहां तक वो जुलूस आना चाहिए। हर बच्चे के हाथ में मेहंदी होना चाहिए, हर बच्चे के हाथ में एक धर्म की ध्वजा होना चाहिए, और हर बच्चे के सिर पर मुकुट होना चाहिए। और वह अपने पुराने संस्कारों को हटा करके एक नई ऊर्जा, नई शक्ति को लेने के लिए अपना सिर बिल्कुल चिकना रख करके पीछे छोटी सी चुटिया लगाए रखना चाहिए, ताकि उसे पता रहे कि मैं भी चाणक्य बन सकता हूं, मैं भी चंद्रगुप्त मौर्य बन सकता हूं। ये संस्कार बच्चों को देने के लिए यहां पर ये कार्य है। आपके बच्चे जहां कहीं पर भी हों, उन बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को बुला करके इस तरह के कार्य में जल्दी से जल्दी तैयारी करना है आपको। और वह तैयारी आज दोपहर में 1 बजे से यहां पर जुलूस के साथ में बच्चों को लेकर के आना है, ताकि वह कार्यक्रम फिर आगे का बाद में आपको सामने रखा जाए और उसमें एक नई विद्या देने की विधि भी आपके सामने दी जाएगी, इसी भावनाओं के साथ में कि आप धर्म की वृद्धि करें। दुनिया में सबसे कम जनसंख्या जैनों की है। इस बात को ध्यान में रख करके जैनों को यदि अपना अस्तित्व आज बनाए रखना है, तो आप देख सकते हैं। एक बात और अंत में कह देना चाहता हूं
आज दुनिया में जितनी भी अल्पसंख्यक समाजें हैं उन सबका सरकारें ध्यान रखती हैं। सुनो अंत में एक बात और, जितनी भी अल्पसंख्यक समाजें हैं उन सबसे सरकारें डरती हैं, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सब सरकारें डरती हैं अल्पसंख्यक समाजों से। एकमात्र ये जैन समाज से नहीं डरती, क्योंकि उन जैन समाजों का वोट बैंक कम है। समझ में आ रहा है? आज तुम्हें अपने तीर्थों की लड़ाई के लिए जुलूस निकालने पड़ रहे हैं। अगर तुम्हारी जनसंख्या इतनी अच्छी होती तो जुलूस की जरूरत नहीं पड़ती, एक आवाज उठाई जाती, एक बार पता पड़ता कि अगर जैनों का कोई आंदोलन होने वाला है, सरकारें हिल जाती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये वोट बैंक हमारे हाथ से चला गया तो हमारी सरकारें गिर सकती है। ये ध्यान रखो, आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारी इसी कमी के कारण से हो रहा है, जो चीज तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। आज जनसंख्या की वृद्धि होना, चाहे दुनिया में पाप की जनसंख्या बढ़े रुक जाए, जो लोग ऐलान कर रहे हैं कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या रुकनी चाहिए, रोकें, पाप की जनसंख्या रोकें, लेकिन जैनों को ये अपने अंदर आंदोलन करना चाहिए, हम पुण्य की जनसंख्या बढ़ाएंगे। अगर इस धरती पर हमें धर्म बना करके रखना है तो हम पुण्यात्मा धर्मात्मा जीवों को जन्म देंगे, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, तभी जाकर के पापाचारी जीवों की जनसंख्या कम होगी, तभी जाकर के यहां पर धर्म रहेगा। अन्यथा ये ऋषभदेव और भगवान महावीर का धर्म मिटाने में जैन लोग सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके कानों में कुछ घुस रहा है कि नहीं? स्पष्ट शब्दों में सब कुछ कहा जा रहा है। दुनिया में जितने भी लोग जनसंख्या को रोकने का काम करें, वो समझो पापाचार को रोकने का लिए, पाप को वह जनसंख्या रोकने का काम करें, लेकिन आपकी जनसंख्या पुण्य की वृद्धि के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने वाला जीव बहुत पुण्यवान होगा, तभी वो आपकी कोख में आएगा। ऐसा विचार करके आपको धर्म की वृद्धि के लिए अपनी जनसंख्या को ध्यान में रखना है। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समस्त दिगंबर जैन समाज, रांझी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती विमला देवी, बिलाला परिवार, अनूपनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। शांति मेडिकोज। सीए वीरेंद्र कुमार जैन, कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली। पुत्र पुत्रवधू आयुष दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री दामाद अदिति संचित जैन, दोहत्र युगम सर्वम जैन, लंदन। श्री फतेहलाल, श्री इंदर कुमार, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री राजेंद्र कुमार जैन। फर्म अशोका इलेक्ट्रिक एंड लाइट्स, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।